प्रभु श्री राम के बारे में हम बचपन से ही सुनते हैं। किसी भी रूप में राम सीता के बगल में बैठने का मौका मिले तो कहीं न कहीं भाग्य हो जाता है। इस संसार में जीना कैसे वो हमें रामायण सिखाता है। महाभारत सिखाती है कि हमें कैसे नहीं जीना चाहिए। रामलीला चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। पूरे जीवन में राम ने जो एक नारी की मर्यादा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है वो एक अद्भुत है। हमारे देश में तो कुछ लोगों ने रामलीला को और संस्कृत को विवादित बना दिया। तो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहते हैं संस्कृत और राम हिंदू के हैं। एकदम नहीं, सरासर गलत है। अगर राम जी कहते हैं मर्यादा का पालन करो, खुद करके दिखाते हैं, तो मर्यादा का पालन तो किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, तो इंसानियत से जुड़ा है। महल में रह करके भी जो अग्नि को भी साक्षी दे करके संसार को अपना परिचय देती है। अगर आपको पुत्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको पति बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको छात्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो भी राम को देखिए। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। प्रभु श्री राम के बारे में हम बचपन से ही सुनते हैं। जैसे कि बोला कि अभी जनरेशन को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं जहाँ देखता हूँ जो मेरे आसपास का एनवायरनमेंट है, जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो बच्चे हैं, बचपन से ही आईपैड और मोबाइल के अंदर उनकी जनरेशन चली गई है। और जब हम छोटे थे तो जब रामायण आया करती थी टीवी पर तो सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। तो हम लोग तब से जुड़े, तब देखते थे तो बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि अच्छा, मतलब प्रभु श्री राम ऐसे हैं, हनुमान जी ऐसे थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और समझा रामायण को, समझा महाभारत को समझा, तो एक सीख जो हमें मिली थी वो ये मिली थी कि इस संसार में जीना कैसे वो हमें रामायण सिखाता है। और महाभारत सिखाती है कि हमें कैसे नहीं जीना चाहिए। और अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूँ तो आप इतनी सारी फिल्म्स देखते हैं, एवेंजर्स हो गई, ये सब सारे कैरेक्टर अगर देखा जाए तो हमारी महाभारत और रामायण से उठा है। आयरन मैन से लेकर के सुपरमैन से लेकर के, जैसा कि आपने बताया। और मुझे लगता है कि हम लोग टेलीविजन पे राम सीता का रोल प्ले किए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि और टाइमिंग्स होती है आपका, तो उस समय बहुत हम लोग जुड़ पाते हैं टेलीविजन से, माताएँ बहनें ज़्यादा जुड़ती हैं। बट जो हर साल रामायण होती है, मैं अभी लवकुश रामायण का पाठ कर रहा हूँ, बट मैंने देखा है कि सबसे अच्छी बात यह है कि एकता में शक्ति जो हमारे भारत में कहा जाता है, तो हर जगह रामलीला होती है। और कहीं ना कहीं रामलीला करने का मतलब यही होता है कि आप किसी भी माध्यम से जो आज की जनरेशन हमारी हिस्ट्री को जो भूलती जा रही है, हम उनको अवगत कराते रहे कि हमारा जो धर्म है, जो राम नाम लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है, क्यों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, क्यों सीता जी ने, मतलब एक बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हमेशा रहा, मैं उस बात को नहीं छेड़ूंगा कि सीता जी का वध क्यों हुआ, उस तरफ नहीं जाते हैं। बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं हमें जो हमारी शिक्षा मिली है वो रामायण और महाभारत से मिली है। इसीलिए आज परिवार में भी देखोगे तो आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे, लक्ष्मण जैसे भी मिलेंगे, भरत जैसे भी मिलेंगे, तो हमारे अंदर ही राम बसे हैं। मैं खुद चाहता हूँ कि हम लोग, जैसे मैं जिससे मिलता हूँ श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, ये बचपन से ही मेरे अंदर है। और आज मुझे लवकुश रामलीला में राम की भूमिका निभाने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, क्योंकि ये मेरे लिए पहली बार ऐसा होगा कि मैं स्टेज पर श्री राम की भूमिका को निभाऊंगा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी की ये पंक्तियाँ सभी को इसका अर्थ समझा जाती हैं। सिया राम मैं सब जग जानी। तुलसी बाबा कहते हैं मैं सीता और राम से युक्त ही संसार को देखता हूँ। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं उनको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। हमारा सौभाग्य है, मर्यादा का प्रश्न मत उठाइएगा क्योंकि हम लोग चरित्र निभा रहे हैं, मगर किसी भी रूप में राम सीता के बगल में बैठने का मौका मिले
तो कहीं न कहीं भाग्य हो जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस रामलीला के डायरेक्टर हमारे प्रवेश भाई बहुत ही चर्चित है, जिसके कर्ता धर्ता आदरणीय सुभाष गोयल जी और अर्जुन गुप्ता जी, इन दोनों के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। अभी जैसे विजेंद्र भाई ने बताया कि 88 से शुरू हुई रामलीला, 1988 से आप कितने पत्रकार तो पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन रामलीला चल रही थी, चल रही है और चलती रहेगी। पूरे जीवन में राम ने जो एक नारी की मर्यादा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, वो एक अद्भुत है। हमारे देश में तो कुछ लोगों ने रामलीला को और संस्कृत को विवादित बना दिया। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जैसे जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं संस्कृत और राम हिंदू के हैं। एकदम नहीं, सरासर गलत है। ये तो सारी सृष्टि के हैं। अगर राम जी कहते हैं मर्यादा का पालन करो, खुद करके दिखाते हैं, तो मर्यादा का पालन तो किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, तो इंसानियत से जुड़ा है। अगर सीता जैसा चरित्र रावण के महल में रह करके भी जो अग्नि को भी साक्षी दे करके संसार को अपना परिचय देती है, तो मैं ऐसी रामलीला में मैं परशुराम का रोल कर रहा हूं। और मैं आपको बताऊं, इन सब लोगों से पुराना मैं रामलीला करने वाला हूं। मैं जब पहली बार रामलीला में भाग लिया तो मैं 9 साल का था, और हमने 9 साल की उम्र में रामलीला के स्टेज पे आ गया था, और थोड़ा बड़ा हुआ तो पहली भूमिका हमें सीता जी की करने को मिली। आप हंसेंगे, लेकिन याद रखिए, गांव में कुछ दिन पहले तक, क्या आज भी लड़कियां अभी भी रामलीला में नहीं आ रही है? ये तो धन्यवाद लव कुश रामलीला और देश की बड़ी रामलीलाओं को, जिसको बड़े बड़े कलाकारों ने। अब आप सोचिए, सिनेमा के लोग रामलीला करते थे क्या? हिमांशु सोनी जी बहुत बड़े कलाकार हैं, समीक्षा भटनागर जी बहुत बड़ी कलाकार हैं, ये टीवी और फिल्म के आर्टिस्ट हैं लोग। लेकिन आज जिसको भी आप कह दीजिए रामलीला में रोल करना है, तो कोई भी देश का कलाकार ना नहीं करेगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ है भारत के जागरण से। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लव कुश रामलीला को धन्यवाद करते हुए कि हम एक बार फिर से इसको, जो लोग अभी तक राम से नहीं जुड़े उनको भी जोड़ेंगे। बच्चे अगर झूले के बहाने भी आ जाएंगे, कुछ खाने के बहाने भी आ जाएंगे, तो हम उन्हें राम से जोड़ लेंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। लव कुश रामलीला 3 तारीख से शुरू हो जाएगी, 12 तक चलेगी, 13 तक चलेगी, राज्याभिषेक भी होगा। तो ऐसे में मैं आप सबसे इतना जरूर याद दिलाऊंगा मीडिया के थ्रू लोगों को, अगर आपको पुत्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको पति बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको छात्र बनना है तो भी राम को देखिए, अगर आपको राजा बनना है तो भी राम को देखिए। आज भी राम राज की चर्चा हो रही है। आपको पूरे रामचरितमानस रामायण के प्रसंग में अलग अलग धर्मों के लोग नहीं मिलेंगे। इसके रहस्य में कभी जाइए, क्यों नहीं मिलते हैं? तो ये बड़ा प्रश्न है कि राम को देखना, राम सृष्टि भी है, राम सृष्टा भी है, राम दृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है। राम के जीवन से कुछ चुरा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए, थोड़ी मर्यादा और भी बढ़ा लीजिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ रामलीला जरूर देखें, और
अंतिम में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे परशुराम मैं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टर परवेश से कहूँगा, रामलीलाओं में कई लोगों ने छेड़छाड़ भी की है। मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। मैं पहली बार जब परशुराम करने गया तो मुझे ये डायलॉग दिया गया कि देखो इस लहू कुल्हाड़े को शोणित की नदी बहा दी है। परशुराम कहते हैं लक्ष्मण को, मेरे फरसे को देखो, हमने खून की नदियां बहा दी हैं। और कहते हैं अगला डायलॉग कि 21 बार इस धरती से जो लाइन में नहीं स्वीकार करता हूं उसको बता रहा हूं। आप देखिएगा किसी भी रामलीला में कहा जाता है कि 21 बार इस धरती से छत्राणी राण करा दी है। गलत है, सरासर गलत है। किसने बहुत बड़ी धोखा किया है रामचरित्र से, परशुराम के चरित्र से, रामलीला से। परशुराम क्षत्रिय द्रोही नहीं है, परशुराम अत्याचारी द्रोही। परशुराम ने सहस्रबाहु को मारा। राम का धनुष किसके घर में पड़ा हुआ था? जनक जी के घर में। वो क्षत्रिय राजा थे, फिर वो क्षत्रियों के दुश्मन कैसे हो गए? जिस विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण जी का परिचय कराया कि इनको आशीर्वाद दीजिए, ये दशरथ के पुत्र हैं, तो गुस्से में भी परशुराम ने कहा आयुष्मान हो, तुम दशरथ के पुत्र हो। वो भी क्षत्रिय थे। फिर किसने लिख दिया कि परशुराम जी क्षत्रियों के द्रोही थे? 21 बार इस धरती से कभी नहीं। उन्होंने सहस्त्रबाहु नाम के राक्षस को, जिसके रक्त गिरने से भी वो पैदा हो जाता था, उसको मारा। राम ने रावण को मारा, इसका मतलब राम ब्राह्मण द्रोही नहीं है। किसी ने हमारे समाज में बहुत बड़ा जहर घोला, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए क्षत्रिय और ब्राह्मणों को अलग अलग करने का दुस्साहस किया। लेकिन आज मेरा प्रवेश, इसको मैंने पहले भी बताया है, इस डायलॉग को जब आएगा आपके पास सब देख लेना है आप लोग। हमने उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। जो गलत चला दिया गया है उसको रोकना पड़ेगा।